Hello dear students, welcome back to Study English Literature channel. Today we are going to study a poem written by John Milton on his blindness. John Milton is considered as one of the greatest English poet after Shakespeare. Coming to Milton's poetry is sublime and majestic. It is the expression of a pure and noble mind enriched by knowledge and disciplined by art. He lived a life of purity and austerity. With his poetry bears the unmistakable stamp of the nobility of his character. On His Blindness is one of the greatest sonnets in English poetry. Probably it was composed in 1655. It is one of the best sonnets in which Milton expresses his personal grief. अब जो पोइट्री हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की, ये उनकी दुख को दर्शाता है ये पोइम, क्योंकि ये सोनेट जो लिखी थी उन्होंने अपने जब उनकी आंखों की रोशनी उन्होंने खो दी थी, उसके बाद इन्होंने ये पोइम लिखी थी और ये एक सोनेट फॉर्म है और इसमें इन्होंने पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट को यूज किया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखने के लिए। जॉन मिल्टन के बारे में पहले हम जानते हैं कि इनकी बर्थ और इनके फादर मदर कौन थे। तो जॉन मिल्टन की बर्थ हुआ था लंदन इंग्लैंड में दिसंबर 9 1608 को। इनके फादर का नाम भी जॉन मिल्टन था, तो इसलिए उनका नाम जॉन मिल्टन सीरियस रखा गया है, जॉन मिल्टन सीनियर। एंड ये एक प्रॉस्परस स्क्रीविनर थे। स्क्रीविनर यानी लीगल और फाइनेंशियल राइटर, जैसे लिखते ना फाइनेंशियल कोई चीज लिखते हैं या इलीगली जिसके लिए कोई काम करते हैं, तो वो इनके फादर किया करते थे। इनकी मदर जो थी सारा जेफरी, वो एक डिवाइट प्यूरिटन थी, यानी ये बहुत रिलीजियस थी। मिल्टन के एक बहन थी जिनका नाम था एन और एक यंगर ब्रदर थे जिनका नाम था क्रिस्टोफर। एजुकेशन, मिल्टन की अर्ली एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल में हुई थी, जहां इन्होंने लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और अदर सब्जेक्ट्स को चूज किया था। इन्होंने ग्रेजुएशन अपना क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से किया था, जहां इनकी स्टडी इन्होंने किया था क्लासिक्स और थियोलॉजी को। मिल्टन की बात करते हैं कि वो उनकी आंखों की रोशनी कब खोई। प्रोबेबली इन अर्ली 40s, जब ये 41-42 साल की उम्र के थे, तब इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खोई थी, जो आजकल जिस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लूकोमा। डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस ही कंटिन्यू टू राइट विद द हेल्प ऑफ स्क्राइब। स्क्राइब क्या होता है कि जब हम पोइट्री बोल रहे हैं तो कोई ना कोई उनके लिए लिखता था। मिल्टन के फेमस वर्क्स की बात करते हैं तो इनकी एपिक पोइम्स पैराडाइज लॉस्ट, जो इन्होंने 1667 में लिखी थी, इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज लॉस्ट जो जिसे हम कहते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर। इनकी शादी की बात करें तो इन्होंने 3 बार शादी करी थी। पहली शादी इनकी मैरी पवर्ल से हुई थी, जो कि सक्सेसफुल नहीं रही थी। 1642 में इन्होंने शादी की थी। फिर उनकी डेथ के बाद इन्होंने कैथरीन वुडकॉक से शादी की 1656 में, who died shortly after giving birth to their daughter। इनकी बेटी को जन्म देने के बाद उनकी वाइफ कैथरीन की भी डेथ हो गई। उनकी जो लास्ट थर्ड वाइफ थी एलिजाबेथ मिंचेल, जिनसे इन्होंने शादी 1663 में करी थी, वो उनके मरने के बाद भी जिंदा रही थी। तो that is why it is said his third wife Elizabeth Minshall, whom he married in 1663, survived him, यानी उनकी डेथ के बाद भी ये जिंदा थी। चिल्ड्रन, मिल्टन के बहुत सारे बच्चे हुए और इन्फेंसी में या चाइल्डहुड में उनकी डेथ भी हो गई थी। उनकी डॉटर एन, मैरी और डेबोरा, यही जो हुई बड़े हो, इन्होंने एडल्टहुड देख पाया। जॉन मिल्टन डाइड ऑन 8th of November 1674 इन लंदन, इंग्लैंड। अब आते हैं हम इनकी पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के ऊपर। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जैसे कि आप जानते हैं, ये एक सोनेट फॉर्म में लिखी गई पोइम है और ये सोनेट फॉर्म कौन सा उन्होंने यूज किया था, वो था पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट।
और जैसे कि हमने सोनेट फॉर्म में पढ़ा था, पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट क्या होता है, जिसकी राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी। तो वही ये राइम स्कीम इन्होंने यहाँ यूज की है। जैसे कि ये वर्ड है, आप लोग अगर पहली दफे आए हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इंग्लिश लिटरेचर, स्टडी इंग्लिश लिटरेचर चैनल। आपके लिए बहुत मेहनत से मैं ये आपके वीडियोस बनाती हूँ, तो प्लीज आपका जो एक सब्सक्राइब जो है, एक उंगली जो है आपकी सब्सक्राइब बटन पे, मेरा मोटिवेशन और दुगना कर देती है। तो जैसे हम बता रहे थे कि इनकी जो सोनेट फॉर्म है, ये पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट है, जिसमें ए बी बी ए। तो ए बी बी ए मतलब स्पेंट और ये बेंट, और ये वाइड और ये हाइड। तो ए अगर हम इसको यहाँ स्पेंट को लेंगे तो हम ए यहाँ बेंट को लेंगे, तो ये दोनों हो गया आपका ए, और ये आपकी हो गई वाइड एंड हाइड, ये दोनों आपके हो गए क्या, बी फॉर्म। तो जब आपका लास्ट के वर्ड जो राइम करते हैं, जैसे स्पेंट के संग बेंट राइम कर रहा है, वाइड के संग हाइड, तो ऐसे ही इस 4 लाइन को हम क्वार्टरेन करते हैं, और ये ए बी बी ए लास्ट, फिर ये आपकी 5th लाइन पे पहुंचेंगे तो प्रेजेंट चाइल्ड डिनाइड प्रिवेंट। तो प्रेजेंट और प्रिवेंट ये एक साथ राइम करिए, चाइल्ड और डिनाइड ये राइम करिए, तो ए बी बी ए। सी डी ई नीड, स्पीड, बेस्ट, रेस्ट और स्टेट, वेट, ये सारे वर्ड्स आपस में राइम कर रहे हैं, तो ये होता है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई। पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट को यहाँ जॉन मिल्टन ने यूज किया है अपनी पोइट्री लिखने में। अब आते हैं हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जॉन मिल्टन ने जब ये पोइम लिखी थी, तो अगर उन्होंने अपनी ब्लाइंडनेस के ऊपर लिखी होती तो ये होती ऑन माय ब्लाइंडनेस, पर इनकी डेथ के बाद ये पोइम कंपोस्ट करी हुई वहां मिली थी, इसका कोई टाइटल नहीं था, तो इसलिए जब इसको सेकेंड, जैसे हम कहते हैं ना प्रोनाउन में सेकेंड फॉर्म में, इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस में नाम दे दिया गया है सोनेट फॉर्म को। व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट ere half my days in this dark world and wide। तब मिल्टन कहते हैं भगवान से कि जब मैं सोचता हूं कि कैसे मैंने अपने ये दिन व्यतीत कर रहे हैं, जो मेरे हाफ डेज हैं इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, क्योंकि ये 40 साल की उम्र के ऊपर हो चुके थे, तो अब इनकी जो आगे की जो जिंदगी थी वो इस डार्क वर्ल्ड और वाइड वर्ल्ड में रहने वाले थे, जैसे कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, और ये कह रहे हैं, इसमें ये अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो भगवान ने जो टैलेंट दिया है, जिसको मैं छुपा नहीं सकता, जो मेरे जो टैलेंट है, वो टैलेंट किसका है, ऑफ राइटिंग पोइट्री, लॉस्ट विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। और ये जो टैलेंट है जो भगवान ने मुझे दिया है ऑफ राइटिंग पोइट्री, it is now lost with me useless। lost with me useless means because he cannot use this talent of writing poetry। though my soul more bent, वो दिल से तो चाहते हैं इस पोइट्री को लिखना, जिंदगी में अपनी पोइट्री लिखना, पर क्योंकि इनकी आंखें नहीं है, इनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई है, तो ये थोड़े दुखी हैं, रिग्रेट कर रहे हैं कि जो पोइट्री का टैलेंट भगवान ने मुझे दिया उसको मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं। To serve therewith my maker and present my true account lest he returning chide। तो वो कह रहे हैं कि मैं भगवान को सर्व करना चाहता हूं अपने इस टैलेंट से, अपने इस राइटिंग ऑफ पोइट्री से, और उनको प्रेजेंट करना चाहता हूं कि देखो मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या अचीव किया है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, के भगवान कभी मुझे थोड़ा पूछें गुस्सा होके कि मैंने तुम्हें ये टैलेंट यूज किया है, वो कहाँ गया। Doth got exact day labor light denied I fondly ask। और भगवान बोल रहे हैं कि ये जो टैलेंट दिया था भगवान ने, और भगवान पूछेंगे कि आंखों की रोशनी चले जाने के बाद फिर भी तुमने ये इसको यूज नहीं किया अपने टैलेंट को। आई फॉन्डली आस्क, भगवान से पूछते हैं कि भगवान शायद आप मुझ पे नाराज हो जाओ कि ये मैंने टैलेंट यूज नहीं किया है आपका दिया हुआ। तो बोल रहे हैं कि
बट पेशेंस टू प्रिवेंट, अपनी चीज को वापस करे कि नहीं नहीं, भगवान जब आपको कोई चीज देते हैं तो भगवान आपको आपसे कुछ चाहते नहीं है, बट ही सेज बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड doth not need either man's work or his own gifts। बोले मैं भगवान से पूछ रहा हूं, पर अगले ही पल खुद ही अपने आप को आंसर कर देते हैं कि यू हैव टू हैव पेशेंस दैट मर्मर सून रिप्लाइज। गॉड जो हमें देते हैं, हमें जो गिफ्ट देते हैं, हमें जो प्रेजेंट देते हैं, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। ईदर मैन्स वर्क, हमसे कोई काम नहीं चाहिए, हमारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, भगवान हमें पास कर दो तो हम आपको मिठाई खिलाएंगे, हम 51 रुपए चढ़ाएंगे। नहीं, भगवान तो हमें टैलेंट देते हैं, हम उसे उस टैलेंट का यूज करना चाहिए। वही भगवान के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है, ना कि कोई गिफ्ट, ना कोई कोई हम जैसे भगवान को हम जैसे कहते हैं ना, रिश्वत दे रहे हैं कि आप हमें पास करो तो हम 51 रुपए क्या प्रसाद चढ़ाएंगे। यहाँ वो कह रहे हैं भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड ओक दे सर्व हिम बेस्ट। जो भगवान ने हमें जो डिफिकल्टीज देती हैं, भगवान जो हमारे हम योग का मतलब है यहाँ चाबुक होता है, पर चाबुक इसका मतलब भगवान हमें चाबुक नहीं मार रहे हैं। भगवान हमें जो डिफिकल्टीज देते हैं उसको अगर हम ग्रहण कर लें, उसको भगवान का प्रसाद हम समझ के ले लें, तो भी हम भगवान को सर्व कर रहे थे। हिज स्टेट इज किंगली। अब वो कह रहे हैं भगवान जो है वो एक किंग की तरह हैं। हिज स्टेट इज किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। और भगवान के बात मानने के लिए, भगवान का काम करने के लिए बहुत सारे एंजल्स हैं। जो एंजल्स यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया है, ये सारे एंजल्स जो हैं वो भगवान का काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, भगवान ने एक मुंह से शब्द नहीं निकाला और ये सारे के सारे काम करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। और ये जो भगवान के एंजल्स हैं, वो चाहे लैंड में हो चाहे ओशन में हो, वो बिना रुके काम करते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। थाउजेंड, ये लास्ट जो 3 या 4 लाइन्स हैं, ये हमेशा आपके एग्जाम्स में आती रहती हैं। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स यानी ये एंजल्स हैं जो उनके काम करते हैं भगवान का। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। ये चाहे लैंड में काम करें चाहे ओशन पे काम करें, दे डोंट टेक रेस्ट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो भगवान को सिर्फ अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए या भगवान का इंतजार के भगवान के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, वो भी भगवान को एक प्रकार से सर्व कर रहे होते हैं। यही मिल्टन ने कहा है। और यहाँ मिल्टन ने अपनी फिलॉसफी ऑफ लाइफ को बहुत अच्छे से दर्शाया है। और हम ये कहेंगे कि ये सोनेट जो है एक मिल्टन की मजबूरी को भी झलकता है इसमें, कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, फिर भी उन्होंने उसके बाद अपने पोइट्री को यूज किया है स्क्राइब्स के थ्रू। स्क्राइब्स वो होते हैं जो मैं बोल रही हूं और आप लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा स्क्राइब। कि मिल्टन ने पोइम्स बोली, डिक्टेशन जैसे दिया, और दूसरे ने वही वर्ड्स वैसे की वैसे लिखे, तो वो स्क्राइब्स होते हैं। उनकी हेल्प से, उनके अंधे होने के बाद भी मिल्टन ने एक बहुत अच्छी एपिक पोएम लिखी जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट, और ये उन्होंने अपने अंधे होने के बाद लिखी है। इसलिए हम लोगों के लाइफ में अगर छोटी से छोटी कोई प्रॉब्लम आती ना, तो हम उसमें निराश ना होए, हम वेट करें। भगवान हमें अगर कोई डिफिकल्टी देता है तो उससे उबरने का एक और नया तरीका देता है। तरीका हमें अपने आप ढूंढना पड़ता है और पेशेंटली हमें वेट करना पड़ता है। Now coming to the important MCQs. What type of poem is On His Blindness? On His Blindness जो है ये एक सोनेट फॉर्म में पोएम लिखी है। In what year was On His Blindness published? लिखी तो उन्होंने शायद 1655 में है, पर ये पब्लिश हुई थी 1673 में। The sonnet was first published in Milton's 1673 poems in his autograph book known as the Trinity Manuscript.
What is the central theme of On His Blindness? On His Blindness की central theme क्या है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, faith and perseverance. हमें भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए. Who is the speaker of On His Blindness? On His Blindness में speaker actually John Milton है. Important MCQs अभी continue कर रहे हैं. What literary device is used in the opening line of On His Blindness? जैसे first line है When I consider how my light is spent, तो ये जो opening line है इसमें इन्होंने metaphor का use किया है. What does the speaker mean when I consider how my light is spent? तो ये कह रहे हैं, ये consider कर रहे हैं कि how he has lost his eyesight. What does the speaker mean by they also serve who only wait and stand? तो वो उनका ये मतलब क्या है? They also serve who only wait and stand. इसका मतलब है everyone can serve God in their way regardless of their abilities. हमें अपनी abilities के हिसाब से हम भगवान को सर्व कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं. जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा, वो भी भगवान को एक प्रकार से सर्व करते हैं. What does the speaker mean by his king state is kingly, thousands at his bidding speed? मतलब गॉड जो है वो पावरफुल हैं और उनके पास बहुत सारे एंजल्स हैं जो उनकी एक कमांड पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं. What is the rhyme scheme of his On His Blindness? Rhyme scheme है A B B A A B B A C D E C D E. How many lines does a sonnet have? तो sonnet का आप सबको पता है कि sonnet में 14 lines होती हैं. What is the traditional subject matter of a sonnet? तो traditional subject matter जो होता है वो love और beauty है. What famous epic poem did John Milton write? John Milton ने epic poem इंग्लिश लिटरेचर में ही, पूरे इंग्लिश लिटरेचर अगर हम 14th सेंचुरी से लेकर के आज की सेंचुरी तक लेके आते हैं 21st सेंचुरी में, तो एक ही एपिक पोएम लिखी गई है. इंग्लिश लिटरेचर की बात करी हूं मैं, वो है पैराडाइज लॉस्ट. इन व्हाट ईयर वाज मिल्टन बॉर्न? मिल्टन कब पैदा हुए थे? 1608 लंदन इंग्लैंड में. वेयर वाज ही बॉर्न? लंदन इंग्लैंड. इन व्हाट लैंग्वेज डिड मिल्टन राइट हिज पोएम्स? मिल्टन ने किस लैंग्वेज में पोएम्स लिखी हैं? तो उन्होंने मैक्सिमम लैंग्वेज जो यूज की है ऑफ राइटिंग पोइट्री वो थी उनकी इंग्लिश. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पॉलिटिकल पोजीशन हेल्ड बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन में ने इसमें से कौन सा पॉलिटिकल पोजीशन नहीं ग्रहण की थी? तो सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन टंग्स ये रह चुके थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, ये एम्बेसडर टू फ्रांस भी रह चुके थे. इन्होंने एक ही पोजीशन नहीं एक्वायर करी थी, वो है सेक्रेटरी फॉर द एनवायरमेंट. What was the name of John Milton's first wife? John Milton की first wife का नाम था Mary Powell. What was the name of John Milton's famous work of political writing? तो यहाँ एरोपेजिटिका ये इनकी फेमस पॉलिटिकल राइटिंग की वर्क है जहां इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए लिखा था. जब इंग्लैंड में 1642 से लेकर 1660 तक बैन कर दिया गया था फ्रीडम ऑफ प्रेस के लेकर के, तब इन्होंने ये पोएम लिखी थी. What is the name of the university that John Milton attended? John Milton ने कौन सी यूनिवर्सिटी अटेंड की थी? Cambridge University. In what year did John Milton die? He died in 1674. Name the poem that begins with the lines "Hence loathed melancholy of Cerberus and the blackest midnight born." ये उनकी एल अलीग्रो करके पोएम लिखी थी, उसमें से है लाइंस. In what year did John Milton go blind? Probably 1652 में. According to Milton, what does he feel incapable of doing because of his blindness? वो कह रहे हैं कि on his blindness में मिल्टन ने कहा कि ये जो आपने मेरे अंदर टैलेंट भरा है ऑफ राइटिंग पोएट्री, आई कैन नॉट यूज द टैलेंट टू सर्व यू गॉड बिकॉज मेरी आंखों की रोशनी नहीं है. तो सर्विंग गॉड. What does Milton fear he will hear upon facing God? जब मिल्टन क्या सोच रहे हैं कि अगर मैं भगवान के पास जाऊंगा मेरे मरने के बाद, तो भगवान मुझसे पूछेंगे जो मैंने तुम्हें टैलेंट दिया था उसका यूज क्यों नहीं किया? तो भगवान उसे क्रिटिसाइज करेंगे. किसे? मिल्टन को.
What resolution does Milton come to the end of the poem? He resolves to continue serving God in whatever way he can. वो उन्होंने resolve किया at the end of the poem कि मैं अपनी क्षमता के अनुसार जैसे भी हो सकेगा मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के लिए मैं अपनी जो राइटिंग ऑफ पोइट्री है वही मैं भगवान के ऊपर निछावर कर दूंगा. Which of the following best describes the tone of the poem? Tone of the poem जो है वो regretful है क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी. Thank you. Please like, share and subscribe to my channel Study English Literature. For more information and details, you can visit my blog studyenglishlit.com. Thank you.